चालू करें? हाँ। चलो, सत्ता का संतुलन सबसे पहले क्या समझना है हम लोग को, सत्ता है ना। तो जैसे हमारा राज्य सरकार में जब अभी क्या है, हमारा राज्य सरकार में जो सत्ता है ना, जैसे सत्ता जैसे क्या हमारे अभी चीफ मिनिस्टर है ना, तो उसके पास अभी सत्ता है कि नहीं? हाँ। जैसे केंद्र सरकार, तो उसके पास सत्ता है कि नहीं? तो सत्ता का संतुलन तो क्या होना चाहिए? संतुलन क्या होना चाहिए ना। हाँ। जैसे हम लोग पढ़े थे बाबू, क्या पढ़े थे, केमिस्ट्री में पढ़े थे ना। हाँ। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे डिकम्पोजिशन। तो हम लोग स्टूडेंट है तो बोल सकते क्वेश्चन। हाँ हाँ बोल सकते। तो देखो वही बात हो गया ना कि जब हम लोग पढ़ रहे थे ना बैलेंस इक्वेशन, पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? हाँ। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि रिएक्टेंट सेम करवा रहे थे, प्रोडक्ट सेम करवा रहे थे, तो बैलेंस हम लोग बैलेंस इक्वेशन हम लोग बनाते थे। उसी तरह हम लोग क्या करना, सत्ता का संतुलन करना, कैसे है ना लोगों के बीच रहना चाहिए, कैसे हमारा राज्य को चलाना चाहिए, कैसे केंद्र को चलाना चाहिए, और दोनों को बैलेंस करके चलाना चाहिए, है ना। तो चलो देखते हैं, हम उसके पॉइंट देखते हैं, पॉइंट क्या क्या बताते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का संतुलन अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ढांचा बना हुआ, जैसे अब समझना है क्या ढांचा क्या होता है ना, ढांचा कैसे होता है। जैसे समझो ना कि ये चेयर बनाया हुआ, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाया गया, ढांचा बनाया, तब ना कि इस तरह स्ट्रक्चर मतलब ढांचा यही हुआ कि क्या रहना चाहिए, चार टायर बनना चाहिए, ये रहना चाहिए, बैठने वाला चाहिए, तो क्या हुआ, ढांचा हो गया। क्या हो गया? ढांचा हो। इसी तरह हमारा क्या करता है सरकार, सही तरह से क्या करता है, सबसे पहले ढांचा बनाता है। किस क्या करता है कि ढांचा बनाता है, बनाने ढांचा मतलब क्या होती है, अभी बताया ना ढांचा क्या होती है। तो ये ढांचा नहीं करनी, हम फॉर एग्जांपल लेंगे ढांचा होती है, बट क्या होती है वो समझना है। जैसे किसी के यहाँ की पैसे इन्वेस्ट करनी है कि नहीं करनी, जैसे लोगों को राज्य सरकार के बीच में और लोगों को मांग, पब्लिक का मांग रहती है कि हमारा क्या चाहिए, जॉब चाहिए, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, मंथन करता है, सब जानकारी मिलती है ना कि इस स्थिति में ऐसे जॉब होना चाहिए, तो इतना इतना वैकेंसी निकालेंगे, इतना गुना ये करेंगे, इतना गुना क्या करेंगे, मेडिकल में फिट करेंगे, ऐसे करके ढांचा फिट करता है ना। उसके बाद लास्ट में क्या होती है, फाइनली सिलेक्शन होती है। तो सारा ढांचा बना हुआ रहेगा तब ना, अब पता चलेगा कि वैकेंसी निकल जाएगा, इतना जॉब होता है, आदमी इतना ही समझता है, बट उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में तो राज्य सरकार ही बताएगी ना कि कब क्या होना चाहिए, कब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, ढांचा कहते हैं। तो अपना राज्य सरकार अपनी स्थिति में बनाती है, अपने अनुसार बनाती है, और केंद्र सरकार अपने अनुसार बनाती है। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं? फिर देखो यह संतुलन उस ऐतिहासिक पर निर्भर करता है, किसी पर निर्भर करता है, वो देखते हैं जिस पर उस संघ का निर्माण हुआ था, जिस पर उस संघ का निर्माण हुआ था। अब किस पर निर्माण हुआ था, तो आगे देखते हैं। चलो, सबको साथ लाकर संघ बनाना, सबको साथ लाकर संघ बनाना, अब सबको साथ लाकर संघ बनाना, क्या हम लोग एक दो जन से नहीं बनेगा, सबको लाना पड़ेगा। अब हम अभी फिलहाल ये अलग अलग सारा स्टूडेंट एक ही साथ हम लोग किए नहीं किए, तो हम लोग सब किए तो क्या हुआ, साथ में मिलके मिले कि नहीं मिले, तो साथ लाकर संघ बन गया कि नहीं मिल गया, सबको साथ बनाया ना, तो क्या बन गया, संघ बन गया ना। इसके ऊपर पॉइंट देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। इस प्रकार की व्यवस्था में स्वतंत्र राज्य स्वतः एक दूसरे से मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में स्वतंत्र राज्य स्वतः एक दूसरे से मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। क्या होता है, जैसे क्या अभी हमारे ही देश में कितना स्टेट है, छोड़ो हमारे कितना है, 28 स्टेट है ना, और 8 कितना यूपी है कि नहीं है। तो क्या हुआ कि हमारे 28 स्टेट है, तो हम लोग एक एक करके सारे मिल गए कि नहीं मिल गए, तो हमारे क्या बन गया, एक देश बन गया। क्या बन गया, देश बन गया। तो स्वतः हम लोग क्या किए, एक मतलब सारा मिल गया, तो स्वतंत्र रूप से हमारा अलग अलग राज्य चल रहा है और देश भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो संघ की बात हुई कि नहीं हुई, हुई ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वैसे राज्य अपने अपनी अपनी सुरक्षा बनाए रखने के साथ साथ अपनों की सुरक्षा बढ़ा सके, इसलिए करते हैं कि अपनों की व्यवस्था करने के लिए और सुरक्षा बढ़ा सके। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कि बताया था कल ही हम बताया था ना कि क्या होती है कि हमारे राज्य में ये सब हम लोग को राज्य में कितना बड़ा फैक्ट्रिया है ना, मेगा वगैरह है ना। जैसे हमारा कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से ही जान लो तो मेगा वगैरह से है ना प्रसिद्ध है कि नहीं, जरिए से देख लो कोयला वगैरह से प्रसिद्ध है। तो उसी को क्या होती है कि
हमारे उसी तरह से क्या होती है कि अगर हमारे पास है तो हम दूसरा राज्य में भेज सकते हैं, और दूसरे राज्य से क्या कर सकते हैं, हम अपने पास आ सकते हैं। तो हम लोग को व्यवस्था का मतलब यही हुआ ना कि व्यवस्था किसी तरह करवाना है। अगर हमारा ड्यूटी मिला हुआ, हमारा राज्य सरकार को मिला हुआ है कि जो चीज आपको राज्य सरकार की नहीं है तो दूसरा राज्य से आप ला सके, चाहे आप जैसे भी ला सकते हैं, चाहे इंटरनली बात करें या एक्सटर्नल बात करें, बाकी आप जैसे भी बात करना है वैसे आप बात कर सकते हैं। बट हमारा राज्य को स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं, और जो हमारा राज्य में जो सारा चीजें नहीं है उसको आप क्या कर सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? चलो फिर देखते हैं सेकंड थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ। चलो थर्ड पॉइंट, इस प्रकार की व्यवस्था के केंद्र को तुलना में राज्यों के पास अधिक शक्ति होती है। इस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र की तुलना में राज्यों के पास अधिक शक्ति होती है। अब ये समझनी है कि केंद्र के पास क्यों नहीं होती है, राज्य के पास क्यों हो जाती है ना। जैसे हमारे ही बात मान लिया जाए कि केंद्र अगर मिलाती है, केंद्र के काम क्या होती है कि हमारे देश में अगर ये सामान्य नहीं है तो दूसरे देश से आन के हमारा देश को क्या करना है, व्यवस्था करना। बट राज्य को क्या करना है कि राज्य को अगर हमारा राज्य के पब्लिक का, राज्य सरकार को ये देखना कि हमारा राज्य क्या बात है, जो हमारा राज्य में क्या जो सामान्य चाहिए, जो सारा चीजें चाहिए, अगर उनके पास नहीं है तो दूसरा राज्य से ला सकते हैं। तो ये समझनी है ना कि केंद्र के पास क्यों नहीं जा सकती है और राज्य सरकार के पास जा सकती क्यों है, इसके बारे में जानकारी लेनी है कि नहीं लेनी। अब तुम ही समझो ना, तुम ही समझो कि हम लोग के पास अभी देखते हैं कि ये घर, ये रूम है कि नहीं। अगर कुछ सामान्य हम लोग अलग अलग तरीके से, हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग अलग अलग तरीके से अगर खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए कुछ सामान्य घर जाते हैं तो ये घर से हम लोग ले लेते हैं ना। अगर एक घर में अगर सामान्य नहीं है, एक घर में अगर सामान्य नहीं है, बाहर जाने के लिए हम लोग के पास फिर चाहिए ना बाहर कि बाहर जाएंगे तो फिर हम लाएंगे ना। उसी तरह होती है कि हमारा 28 स्टेट है, अगर ये स्टेट से नहीं मिला तो ये स्टेट से मिल सकता है। हमरा फिक्स है कि कहीं ना कहीं हमारा मिल जाएगा कि ये राज्य में मिला तो वो राज्य में मिलेगा, वो राज्य में नहीं मिला तो वो राज्य में मिलेगा। न कि केंद्र के पास दूसरे राज्य दूसरा सेंटर जाएगा, दूसरा कंट्री जाएगा तो नहीं समान व्यवस्था कर पाएगा, तो ही ना डेवलप कर पाएगा, वरना कैसे कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। इसी की वजह से क्या होती है कि वो देश से लाने के लिए हम लोग को प्रॉब्लम होती है। और हम लोग राज्य सरकार की क्या बात होती है कि ये सरकार के पास नहीं है तो वो सरकार के पास ऑटोमेटिक होती है। इसलिए ज्यादा पावर किसके पास रहता है, राज्य सरकार के पास कि केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, क्योंकि केंद्र सरकार के पास 28 है ना, तो 28 में से कोई भी एक हम लोग के पास आ सकती है। बट हम लोग केंद्र के जाने के लिए केंद्र में दूसरा कंट्री हम लोग जाएंगे तो ही ना होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी का, सबको साथ लाकर संघ बनाना। फिर देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार को संघीय व्यवस्था में एक बहुत बड़ी विविधता वाले क्षेत्रों को एक साथ रखने के लिए सत्ता को साझेदारी होती है। चलो जैसे देखो संयुक्त अमेरिका, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार की संघीय व्यवस्था में एक बहुत बड़े विविधता वाले क्षेत्रों को एक साथ रखने के लिए सत्ता को साझेदारी होती है। जैसे हो गया ना बाबू, जैसे क्या होती है, अभी सोच लो ना कि अभी सोच लो ठीक है कि जैसे हम लोग अगर क्या जैसे हम लोग राज्य मिल सकते हैं तो उसे कैसे कंट्री नहीं मिल सकती है, मिल सकती है। लेकिन कोई ऐसे राज्य रहते हैं ना कि अपने के बीच में क्या चलती है, इंटरफेरेंस चलती है। जैसे हम लोग ही रहते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं रह के, तो पढ़ाई रह के करते हैं बाबू, तो रहने के बाद नहीं लगता कि फिर हम लोग से खाना बनाने में कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, पढ़ने की वजह से होता है कि नहीं होता है। किसी तरह से क्या हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है, किसी तरह से प्रॉब्लम हो जाती है, होती है कि नहीं होती है। तो क्या राज्य के पास नहीं होगी, राज्य के पास भाई हम लोग साथ में है ना भाई, तो क्या राज्य के पास हो सकती है, घंटे के पास होती है। तो कोई ऐसा देश रहती है कि सही से रहती है, जो चीजें हम लोग को चाहिए वो दे देते हैं, जो चीजें नहीं चाहिए वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम लोग जाएंगे जो प्रोफेसर से पढ़ेंगे तो वहां से पता कर पाएंगे कि कौन सा, जब सारा हम लोग क्या देखेंगे, मैप देखेंगे ना, मैप देखने के बाद हम लोग सही से डिस्क्राइब है ना कि कौन सा देश कैसा है, कौन सा देश नहीं। सिर्फ हल्का हम लोग क्या पढ़ रहे, सिविक्स पढ़ रहे हैं ना, तो सिविक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग हल्का सारा चीजों को अभी पता कर पाएंगे। उसके बाद जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मैप पढ़ेंगे, तो कौन सा देश कैसा है, आप वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे तो समझेंगे ना, और इंडियन मैप पढ़ेंगे तो समझेंगे, है ना।
कि कौन सा देश किससे दुश्मनी है, कौन सा देश किससे दोस्ती है। ठीक है, जब हम लोग इंडियन मैप पढ़ेंगे तो वहां हम लोग समझेंगे कि कौन सा देश, कौन सा राज्य के साथ दोस्ती है, कौन सा राज्य के साथ दुश्मनी है। ठीक है, सारा हम लोग वहां पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली होती है। अब देखो, सबसे पहले वहां आगे वाला पॉइंट हम क्या समझे थे, आगे वाला क्या पढ़े थे कि राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, केंद्र शक्तिशाली होती है। तो कैसे होती है, इसे थोड़े एग्जांपल देख लिए ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इस प्रकार की व्यवस्था में बहुत विविधता होती है, इसलिए क्या होती है, केंद्र सरकार क्या होती है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया पॉइंट कि नहीं आया? सबको साथ लाकर संघ बनाना आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया, बोलो। आया भाई, सबको आया ना? चलो।